अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल वी फिज़िक्स। जो आज का जो चैप्टर नंबर है वो 9 है, जिसका हम टॉपिक करेंगे न्यूटन रिंग्स। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आज जो है हम न्यूटन रिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसके थ्रू हमें जो एक पैटर्न मिला वो एक रिंग्स की फॉर्म में मिला था। इसी की वजह से इसका नाम न्यूटन रिंग रखा गया, क्योंकि ये परफॉर्म किया था आइजैक न्यूटन ने। ठीक है, दरअसल ये है इंटरफेरेंस ही है, लेकिन इसके पैटर्न में कुछ चेंज आया था, तो इस वजह से ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था आइजैक न्यूटन ने 1717 में। सर्कुलर फ्रिंजेस बने थे। अब पीछे हमने जो टॉपिक किया था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, उसमें आपने देखा था जो फ्रिंजेस बन रहे थे एक लाइन के हिसाब से। ठीक है, लेकिन ये क्या थे, ये सर्कुलर फॉर्म में हमें ये रिंग्स मिलेंगे, फ्रिंजेस मिलेंगी, ये जो इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, वो किस वजह से? ड्यू टू इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म। यहाँ एक वर्ड यूज़ हुआ है, थिन फिल्म। ठीक है, अब मैं अभी आपको बताती हूँ थिन फिल्म्स क्या होता है। कहते हैं कि इंटरफेरेंस हुई थिन फिल्म की वजह से ऑफ वेरिएबल थिकनेस, जिसकी थिकनेस क्या है, वेरिएबल होगी, एक जैसी नहीं होगी थिकनेस। इनक्लोज बाय प्लेन और कन्वेक्स लेंस। एक कन्वेक्स लेंस के साथ लेंगे हम एक ग्लास प्लेट को, उसके ऊपर लाइट फॉल होगी, और ये अभी हम देखेंगे। तो उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस का पैटर्न बनता है वो सर्कुलर फॉर्म में आ रहा होता है, जो फ्रिंजेस बन रहे होते हैं। ठीक है, तो अब ये जो वर्ड यूज़ हुआ है थिन फिल्म, ये क्या है? अ थिन फिल्म, अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम जो कि ट्रांसपेरेंट है, जिसकी थिकनेस कंपेरेबल होगी विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या मतलब इस बात का? ये देखें, एक एग्जांपल। अब फॉर एग्जांपल वाटर है। ठीक है, वाटर के हमने ऊपर ऑयल फेंक दिया। ऑयल ने क्या कर लिया, अपनी एक लेयर बना ली। देखते हैं हम, ऑयल अपनी ऊपर एक लेयर बना लेता है अपनी। ठीक, अब यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या है? ये ऑयल वाला, ये जहाँ पे ऑयल की लेयर बन गई है। ठीक है, जब हमने एक लाइट फॉल की, या लाइट फॉल होती है किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के ऊपर, ठीक, तो इस मीडियम से ऊपर के ऊपर जब पड़ी लाइट, तो यहाँ एक पॉइंट पे आके वो रिफ्लेक्ट हुई, या अगर वो रिफ्लेक्ट होती है तो रिफ्लेक्ट होके इस तरह जाएगी। ठीक है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, कुछ रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, रिफ्रैक्ट और रिफ्लेक्ट याद रखिएगा। रिफ्लेक्ट मतलब किसी मीडियम के साथ जाके टकरा के उसी वक्त रिफ्लेक्ट हो जाना। रिफ्रैक्ट मतलब वो अपना एंगल चेंज करती है। ठीक है, जब ये रिफ्रैक्शन हुई इस पॉइंट पे, लाइट यहाँ आई, यहाँ इस मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट होके फिर दोबारा उसी मीडियम में वापस चलेगी। तो देखा जाता है कि जो लाइट रिफ्लेक्ट होके आई और जो इस ट्रांसपेरेंट मीडियम से रिफ्लेक्ट होके आई, उन दोनों की वेवलेंथ सेम थी। ठीक है, सेम वेवलेंथ थी, सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही थी। हमने देखा था कि इंटरफेरेंस कब होती है, जब लाइट दोनों वेव्स जो होंगी लाइट की एक ही मीडियम में ट्रैवल कर रही होंगी, उनकी जो है वेवलेंथ सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए। तो हमने देखा कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम है और वेवलेंथ भी सेम है, और दोनों के क्रस्ट रफ भी मिल रहे हैं। ठीक है, तो क्रस्ट रफ मिल रहे हों, इंटरफेरेंस होंगी, तो अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है, और ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा हो तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह इस थिन फिल्म की वजह से, ये जो थिन फिल्म, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम को कहा गया है। ठीक है, जब थिन फिल्म या वर्ड यूज़ होगा आप याद रखिएगा, वो एक ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसकी वजह से जो वेवलेंथ हमारे पास रिफ्लेक्ट होने के बाद आती है वो कंपेरेबल होती है जो इंसिडेंट लाइट फॉल होती है। ठीक है, वो रिफ्लेक्ट होके जो आती है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। ठीक, अब इसी थिन फिल्म की वजह से इस तरह के पैटर्न की लाइट जो हैं फॉल करेंगी और कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। ठीक है, अब एक और वर्ड यूज़ हुआ, प्लानो कन्वेक्स लेंस। ठीक है,
ये जो लेंस है ये इस फॉर्म का, इस प्लेट की फॉर्म की तरह ये कहलाता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। और ये इसको उसने प्लेस किया था ग्लास के ऊपर, न्यूटन ने, ठीक है। ये ग्लास था, इस ग्लास के ऊपर उसने ये कन्वेक्स लेंस, प्लेनो कन्वेक्स लेंस जो है रखा था। ये जो एक पॉइंट है, ये मिडल वाला पॉइंट, इसको उसने नाम दिया ओ, जहाँ पे एयर की थिकनेस क्या है, 0 है। यहाँ एयर देखें बिल्कुल टाइटली इसके साथ पैक्ड है, जुड़ा हुआ है, तो यहाँ कोई एयर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी, इस एरिया में भी कोई एयर नहीं है, इस एरिया में भी कोई एयर नहीं है। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जा रहा है तो यहाँ पे एयर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक हो गया। अब ये जो एयर है यहाँ पे, ये थिन फिल्म का काम करेगी, ठीक है। अब वो ऊपर वाला ये याद रखें। अब ये थिन फिल्म के तौर पे यहाँ काम करेगी ये एयर। इन दोनों ग्लास और प्लेनो कन्वेक्स लेंस के दरमियान जो एयर एग्जिस्ट करेगी वो थिन फिल्म का काम करेगी। अब जब लाइट फॉल होके आएगी इस मीडियम पे, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी और बाहर निकलेगी, उससे जो हमें पैटर्न मिलेगा वो रिंग्स की फॉर्म में मिल रहा होगा। आगे हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि एक्सपेरिमेंटली क्या क्या हुआ था। ये रही हमारी फिगर। उसने क्या किया, ये माइक्रोस्कोप है जिसमें हम ये सब पैटर्न देखेंगे। ये लाइट सोर्स जहाँ से हम लाइट को दे रहे हैं, इसके आगे कन्वेक्स लेंस है जो कि इस लाइट रे को एक ही डायरेक्शन में आगे फॉल करवा रहा है, ठीक है। यहाँ से आई लाइट और ये एक और लेंस यहाँ पे हम रखा गया है। ये ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट है, सॉरी ये ग्लास है, ठीक है। ग्लास प्लेट क्या करेगी, लाइट को रिफ्लेक्ट भी करेगी और रिफ्रैक्ट भी करेगी, ठीक है। उसको रिफ्लेक्ट भी कर देगी, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट भी कर देगी और यहाँ से पास भी करवा देगी, ठीक हो गया। ये ग्लास प्लेट अटैच की और ये प्लेनो कन्वेक्स लेंस है और ये ग्लास, ठीक है, और ये माइक्रोस्कोप है। अब क्या हुआ, लाइट सोर्स जब आई, ठीक है, तो आके इसके साथ टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होके इस जगह पे आई। इस जगह पे जब आई तो यहाँ से क्या हुआ, फिर दोबारा किसी एंगल पे ये रिफ्लेक्ट होके गई। ये पॉइंट ओ है जहाँ मैंने अभी आपको बताया थिकनेस एयर की 0 है और यहाँ एयर की थिकनेस है। और यहाँ पे भी जैसे जैसे इसका साइज ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी शेप ऊपर की तरफ जा रही है, थिकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। थिकनेस का इसकी वेरिएबल है। पीछे आपने पढ़ा था कि थिकनेस क्या होगी, वेरिएबल होगी। अब क्या है, एट द सेंटर पॉइंट ओ एयर थिकनेस ऑफ द थिन फिल्म इज 0। थिन फिल्म क्या बताया मैंने, ये एयर जो है यहाँ क्या एक्ट करेगी एज अ थिन फिल्म। यहाँ पे थिकनेस 0 है। एज द कर्व ऑफ लेंस इंक्रीज द थिकनेस आल्सो इंक्रीज। देख रहे हैं हम, जैसे जैसे ये कर्व यहाँ से इंक्रीज होती जा रही है, थिकनेस भी एयर की इंक्रीज होती जा रही है। इसी तरह इसी साइड पे भी थिकनेस इंक्रीज होती जा रही है कर्व के इंक्रीज होने की वजह से। एयर टैप बिटवीन लेंस एंड ग्लास इज एक्ट एज अ थिन फिल्म, ठीक है। हाई लाइट रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट, सॉरी ये रिफ्रैक्ट है अकॉर्डिंग टू थिकनेस। थिकनेस के मुताबिक लाइट रिफ्लेक्ट भी होगी और रिफ्रैक्ट भी होगी। अब ये एक फिगर देखें, लाइट इंसिडेंट लाइट आ रही है, ठीक है। जब इस पॉइंट पे आई तो यहाँ से थोड़ी सी रिफ्रैक्ट हुई, ठीक, और इस एंगल पे चलेगी और इसी ही मीडियम से अगर मतलब रिफ्लेक्ट हुई है तो इस डायरेक्शन में गई। तो इन दोनों की क्या था, सेम वेवलेंथ होगी, सेम फेज होगा, सेम डिस्टेंस होगा, तो इनकी वजह से ये इंटरफेयर करेंगी। अगर क्रस्ट के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा हुआ या ट्रफ के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा हुआ, हमारे पास क्या ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ठीक है। जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी तो हमारे पास डार्क फ्रिंजेस बनेंगे, ठीक है। द फ्रिंजेस दैट आर अपीयर ऑन द स्क्रीन आर कंसेंट्रिक रिंग। तो ये जो फ्रिंजेस इस पैटर्न की वजह से अपीयर हो रहे थे स्क्रीन के ऊपर, वो एक कंसेंट्रिक रिंग्स थे। उन्हीं रिंग्स को नाम दिया गया न्यूटन
रिंग्स, ठीक है। वो न्यूटन रिंग्स किस तरह के थे, ये आपके पास फिगर है, आपकी बुक में भी 9.6b फिगर है, ठीक है। तो इस तरह का पैटर्न जो है सामने आया। ये जो मैंने ब्लैक में लगाया ये आप डार्क फ्रिंजेस इनको करेंगे, और जो ब्लू में लगाया है वो बनाए हैं वो ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक। तो स्क्रीन के ऊपर इस तरह का पैटर्न दिखाई दिया, ठीक हो गया। जब फ्रिंजेस जो बने वो इस तरह के बने, डार्क और फिर ब्राइट, डार्क ब्राइट, डार्क ब्राइट, ठीक है। डार्क ब्राइट वो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही हुआ। अब एक क्वेश्चन वही बनता है, अब ये देख रहे हैं मिडिल में जो है एक डार्क स्पॉट बना है, ये इसकी क्या वजह है, वाई द सेंटर स्पॉट इज डार्क। जो पैटर्न आया उसमें ये सेंटर स्पॉट डार्क क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। तो इसका क्या है आंसर, अभी इस देखते हैं, फिगर देखते हैं। ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया पॉइंट ओ, जहाँ पे थिकनेस क्या है एयर फिल्म की, थिन फिल्म की बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। इस पॉइंट पे थिकनेस तो ज़ीरो है, लेकिन यहाँ जो मीडियम है वो क्या है, ज़्यादा डेंस है, डेंसर है ना। पॉइंट ओ पे डेंसर मीडियम है, ठीक है। जब एक लाइट किसी डेंसर मीडियम के साथ टकराती है, टकराने के बाद जो फेस उसका पहले होता है वो उसके ऑपोजिट फेस पे वापस टकरा के जाती है। तो इसका मतलब जब लाइट इस पॉइंट पे आ रही होगी, ठीक, तो अगर उसका फेस जो होगा, जो भी फेस हुआ जब इस मीडियम से टकराएगी, जब वो वापस जाएगी, अगर फॉर एग्जांपल उसका फेस पहले इस तरह था, तो अब जो अभी वो टकराएगी, टकराने के बाद जो क्रस्ट था वो ट्रफ बन जाएगा, जो ट्रफ था वो क्रस्ट बन जाएगा, ठीक है। अभी बताती हूँ आपको। जब भी लाइट या वेव रिफ्लेक्ट करेगी किसी डेंस बॉडी से वो रिफ्लेक्ट होगी आउट ऑफ फेस। अब ये देखें, ये लाइट आ रही, ठीक है, ये लाइट जब किसी डेंसर मीडियम से टकराई, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये वो मीडियम है पॉइंट ओ जहाँ पे डेंस है, जब इस मीडियम से टकराई, ये टकराई, टकराने के बाद ये इसका जो क्रस्ट था वो ट्रफ बन गया, जो ट्रफ था वो क्रस्ट बन गया। अब इसमें ये फेस क्या हो गया, ऑपोजिट हो गया, ये इन फेस थी, अब ये इसी का आउट फेस है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये इसका आउट ऑफ फेज हो गया, इस आउट ऑफ फेज की वजह से ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ठीक है। जब लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन होगी आउट ऑफ फेस में, तो तब जो हमारे पास स्पॉट बनेगा वो डार्क स्पॉट बनेगा। इसी वजह से हम कह रहे हैं कि सेंट्रल में पॉइंट ओ की वजह से, डेंसर मीडियम की वजह से लाइट रिफ्लेक्ट हुई, वो आउट ऑफ फेस में हुई, इसी वजह से जो इस सेंट्रल में डार्क स्पॉट आया, ठीक है। तो लाइट एट पॉइंट ओ where thickness is 0 but the medium at that point is dense, so in this point the light reflection is out of phase, so there is appear a dark spot at the center, ठीक है। इसी वजह से सेंटर में क्या बना, डार्क स्पॉट बना। तो हम कह सकते हैं कि एक एडिशनल पाथ ऐड हुआ, दैट इज़ λ/2, और हमारे पास जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बाद क्या हुआ, हमें डार्क स्पॉट अपीयर हुआ सेंट्रल में, ठीक है। अब देखें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुई, अब ये अगर इस तरह वेव आ रही है, ठीक है, अगर वो यहाँ से टकराएगी, टकराने के बाद उसने क्या किया, अपना फेस चेंज कर दिया। अब देखें, क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है, ठीक है, और इसके बाद और ट्रफ के ऊपर क्रस्ट फॉल कर रहा है, और इस क्रस्ट के ऊपर ट्रफ फॉल कर रहा है।
तो उससे जो इंटरफेरेंस होगी वो कौन सी होगी, हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो इसी तरह जहाँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ हमें ब्राइट फ्रिंज मिल रहा होगा, और जहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी वहाँ डार्क फ्रिंज मिल रहे होंगे। ठीक है, आज का टॉपिक यहाँ तक कि बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट करें। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। बाकी लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा। थैंक यू सो मच। रिंग्स के पिक्चर हैं, अब ये देख रहे हैं कैसे न्यूटन रिंग बने हुए डॉग स्पॉट, और ये एक और पिक्चर है सेंट्रल में डॉग स्पॉट, फिर इसी तरह फ्रिंजेस बन रहे। रियल में इस तरह का हमें पैटर्न दिखाई देता है। ठीक है।